मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर है। और उससे पहले हम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो आप यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम। ठीक है, ये तो फार्मूला हुआ, पर फिजिकल मीनिंग क्या है? जब हम किसी पार्टिकल, किसी बॉडी का मोशन का स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि वो पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले। पर अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चलता तो कितनी स्पीड से चलता कि उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम में कवर कर ले जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो कवर कर रहा था। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड जो है, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है, वो स्पीड होगी एवरेज स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी फॉर फर्स्ट 1/3 टाइम with v1 and next 2/3 time with v2, find average speed। लास्ट लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर हमने टाइम को नहीं, डिस्टेंस को डिवाइड किया था। टाइम हमने फाइंड किया था, यहाँ पर टाइम डिवाइडेड है, टाइम का इंफॉर्मेशन गिवन है, डिस्टेंस यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ए से बी तक चलने में पूरा जर्नी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। द कंप्लीट जर्नी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फ्रॉम ए टू सी। there is a time interval that is a t by 3. The complete time we have dividing into two part. One is the t by 3 and second time is 2t by 3. तो पहला जो इंटरवल है उसमें हम v1 स्पीड से चल रहे हैं और दूसरा जो इंटरवल है उसमें हम v2 स्पीड से चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर टाइम के बारे में बताया गया है, पोजीशन डिस्टेंस के बारे में नहीं बताया है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे s1, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज a to c s1 plus c to b s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। ओके, टोटल टाइम हमने कितना लिया है? t, जिसका t by 3 और 2t by 3 दो पार्ट डिवाइड हुए। तो s1 का वैल्यू जो होगा वो होगा v1 t by 3 और s2 का वैल्यू जो होगा, s2 का वैल्यू कितना होगा? s2 का वैल्यू जो होगा वो होगा v2 2t by 3। ओके, इनका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। s1 का वैल्यू कितना हुआ? v1 t by 3 और s2 का वैल्यू कितना हुआ? 2 v2 t by 3 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। तो यहाँ पर टाइम कॉमन होकर कैंसिल होगा, हमको मिलेगा v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो इट इज अवर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने सीखा कि टाइम जब गिवन है तो फार्मूला अलग बनता है, डिस्टेंस अगर पार्ट में डिवाइडेड है तो फार्मूला अलग बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से हमको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हो सकता है कि एक जैसे ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो, तो हमें वहां पर बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है।